मैं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए, जिसकी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो एमएससी सेकेंड सेम लैब कोर्स फर्स्ट में मेंशन्ड है। न्यूक्लिक एसिड जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया या वायरस में प्रेजेंट होता है। डीएनए जिसे न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, और सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर नामक साइंटिस्ट ने 1869 में सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था और न्यूक्लिन नाम दिया था। अल्टमान ने 1889 में इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए या ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और उनके टाइप्स की स्टडी करेंगे। डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है और कैरेक्टर का वाहक भी हम कहते हैं इसको। ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, चूँकि डीएनए का जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, अर्थात ये न्यूक्लियोटाइड ही आपस में एक पॉलीमर स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जिससे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अर्थात डीएनए इज़ ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं। डीएनए इज़ ए हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, चूँकि ये जेनेटिक कैरेक्टर्स है, इन्फॉर्मेशंस है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, अर्थात ये इन्फॉर्मेशन या कैरेक्टर्स के वाहक कहे जाते हैं। हम सबसे पहले इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस, जो दो प्रकार का नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, प्यूरिन और पायरीमिडिन। प्यूरिन जो कि एडिनिन और ग्वानाइन दो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, जैसे इसमें देखिए एडिनाइन डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से ग्वानाइन भी एक डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एडिनाइन जिसमें नाइट्रोजन की पोजीशन हम यहाँ पे देखते हैं, तो 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसके 6 कार्बन पे एक NH2 ग्रुप या एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरे ग्वानाइन की स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन ठीक उसी तरह से है जैसे एडिनाइन में है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 की पोजीशन पे, 3 की पोजीशन पे, 7 और 9 की पोजीशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके 6 कार्बन पर एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जबकि कार्बन 2 की पोजीशन पर एक NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ग्वानाइन की स्ट्रक्चर जो एक कीटो फॉर्म में होता है, जबकि एडिनाइन का स्ट्रक्चर जो एमीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन्स बॉन्ड की संख्या हम देखते हैं, तो जहाँ पे कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बैलेंस रहता है, जबकि नाइट्रोजन्स है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ये बैलेंस होता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1, 2 और 3 इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बैलेंस होता है। जबकि कार्बन है, किसी भी जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 3 मिलेंगे आपको, 1, 2 और 3 इस तरह से 3। तो नाइट्रोजन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि कार्बन में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ये बैलेंस होता है। तो इस तरह से प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें एडिनाइन और ग्वानाइन डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 9 पोजीशंस इसके जो डबल रिंग स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 9th पोजीशन में नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। इसी 9th पोजीशन से ये शुगर से अटैच होता है। जब ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा या न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा शुगर से 9th पोजीशन के नाइट्रोजन से अटैच होता है। पायरीमिडिन के स्ट्रक्चर में देखते हैं, दो प्रकार के पायरीमिडिन स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक साइटोसिन कहलाता है और दूसरा थायमिन कहलाता है। साइटोसिन जिसमें ये
चूँकि पायरिमिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होता है, थायमिन जैसे कि यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और ये साइटोसिन भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। साइटोसिन जिसमें कार्बन 6 पर NH2 ग्रुप या एमिन ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि थायमिन में ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसमें कार्बन 5th पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से साइटोसिन और थायमिन इसके पायरिमिडीन के नाइट्रोजिनस बेस है जो DNA के स्ट्रक्चर्स में भाग लेता है। दूसरा, DNA की स्ट्रक्चर में शुगर प्रेजेंट होता है। हम इसे पेंटो शुगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 5 कार्बन वाली एक शुगर प्रेजेंट होता है, जिसमें देखिए कार्बन की पोजीशन ये 1 है, कार्बन पोजीशन 1, कार्बन पोजीशन 2, कार्बन पोजीशन 3, और ये कार्बन पोजीशन 4, और ये 5। इस तरह से 5 कार्बन वाली इसमें एक रिंग पाई जाती है, जिसे हम शुगर कहते हैं। DNA में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि RNA में ऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोस शुगर कहने का मतलब ये है कि यहाँ कार्बन 2 के पोजीशन पे जो हाइड्रोजन्स है, जिसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे अनुपस्थित होता है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन डिलीट हो गया है, जबकि राइबोस शुगर या RNA के शुगर में ये ऑक्सी राइबोस शुगर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो DNA में पाया जाने वाला शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर कहलाता है। तीसरा जो DNA में उपस्थित होता है, फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड H3PO4, हम इसका फार्मूला लिखते हैं H3PO4, फास्फोरिक एसिड कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन्स के ये 3 एटम्स हमको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के 4 एटम दिखाई दे रहा है, और एक फास्फोरस का एटम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से H3PO4 मिलकर ये फास्फोरिक एसिड को बनाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सी राइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड मिलके DNA को बनाते हैं। DNA के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजनस बेस यदि वो एडेनाइन हो या ग्वानाइन हो, तो ये नाइट्रोजन 9 और कार्बन पोजीशन 1 के साथ 1 और 9 पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह से 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। जबकि साइटोसिन और थायमिन यदि हो तो ये 1,3 नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, और हम इसको 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है ना, चाहे वो A या G, C या T नाइट्रोजनस बेस उपस्थित हो सकता है। यदि एडिनाइन है तो हम उसे एडिनाइन के साथ डीऑक्सी राइबोस जोड़ दीजिए तो डीऑक्सी एडिनोसिन कहलाता है। ग्वानाइन यदि उपस्थित है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन कहलाता है। साइटोसिन उपस्थित है तो डीऑक्सी साइटिडीन कहलाता है। थायमिन यदि उपस्थित है तो डीऑक्सी थायमिडीन कहलाता है। इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड में यदि फास्फोरिक एसिड का एडिशन हो जाए तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। इस डायग्राम में देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और ये फास्फोरिक एसिड, ये तीनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। ठीक न्यूक्लियोसाइड की तरह यहाँ भी एडिनाइन या ग्वानाइन, साइटोसिन और थायमिन की उपस्थिति जिसकी होती है उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। यदि एडिनाइन उपस्थित है नाइट्रोजनस बेस में तो हम उसे डीऑक्सी एडिनिलेट कहते हैं। यदि ग्वानाइन उपस्थित है तो डीऑक्सी ग्वानिलेट कहते हैं। यदि साइटोसिन उपस्थित है तो डीऑक्सी साइटिडिलेट कहलाता है, और थायमिन उपस्थित है तो डीऑक्सी थायमिडिलेट कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है। एडिनाइन यदि है तो इसे डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड भी कहते हैं। ग्वानाइन के यदि है तो डीऑक्सी
ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, और थाइमिन यदि है तो डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड कहा जाता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए का यूनिट कहलाता है, और यही यूनिट आपस में एक पॉलीमर फॉर्म में उपस्थित होते हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। डीएनए की एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें, जिसे वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था और इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। डीएनए जो कि एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है, जो आपस में हेलिकल के फॉर्म में ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। हम इसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो आपस में एक कॉइलिंग फॉर्म में या ट्विस्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, और ये एक लेडर की या सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। डीएनए जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल्स होते हैं, या दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अरेंज होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, एक इधर से 3 डायरेक्शन से ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है, 5 डायरेक्शंस की ओर आगे जाता है, जी या 5 प्राइम की ओर आगे बढ़ता है। ठीक इसमें उल्टे डायरेक्शंस में एक स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है जो 3 से 5 डायरेक्शन की ओर नीचे की ओर चल रहा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है। इस सेंट्रल एक्सिस के ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं। डीएनए के इस स्ट्रक्चर में देखें तो दोनों साइड इसमें साइड चेन दिखाई दे रहा है या बैकबोन दिखाई दे रहा है, जो शुगर फास्फेट के बैकबोन्स के बने होते हैं, और ये शुगर फास्फेट आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बीच का जो स्थान है, या हम दोनों इसके बैकबोन के बीच का जो स्टेप है, वो नाइट्रोजिनस बेस का बना होता है। जैसे इसमें एडिनाइन एक प्यूरिन बेस है, जबकि थाइमिन पैरिमिडीन बेस है। दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ए हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और जी हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये एडिनाइन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जबकि ग्वानोसिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरह से जो बीच का स्टेप है वो नाइट्रोजिनस बेस आपस में स्टेप्स को बनाते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक का एक टर्न कहलाता है। जैसे ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड आगे बढ़ता है और ये एक कंप्लीट यहाँ पे टर्न कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से एक कंप्लीट जो टर्न है, इस हेलिक्स के टर्न की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रम्स की होती है, और इस 34 एंगस्ट्रम की जो लेंथ है या एक कंप्लीट टर्न है, उस टर्न में 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए 10 बेस पेयर इन 1 टर्न। कंप्लीट एक जो टर्न है हम उसे 1 टर्न कहते हैं, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड इसमें बेस पेयर उपस्थित होता है। 2 बेस पेयर के बीच का जो टिल्ट स्थान है या टिल्ट स्पेस है वो 3.4 एंगस्ट्रम्स का होता है। हम इसके रोटेशन की हेलिकल की डायमीटर को देखते हैं तो ये 20 एंगस्ट्रम्स की इसकी डायमीटर होती है। कंप्लीट ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का देखें तो एक रेगुलर फॉर्म में होता है और 20 एंगस्ट्रम की इसमें डायमीटर होती है। इसमें जो रोटेशंस है या इसके जो घूमने के एंगल्स है, कितने डिग्री से घूमता है, तो ये इसका रोटेशन या घूमने का जो एंगल्स है वो 36 डिग्री से ये रोटेट होता है। इसमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं जो अल्टरनेट अरेंज होता है। एक जिसे हम मेजर ग्रुप कहते हैं, मेजर ग्रुप जिसमें डीप ग्रुप दिखाई दे रहा है, और दूसरा सैलो ग्रुप होता है जिसे माइनर ग्रुप कहते हैं। ये मेजर ग्रुप 2.2 nm का डिप होता है, जबकि माइनर ग्रुप 1.2 nm इसमें डिप होता है या सैलो पोर्शंस होता है। मेजर और माइनर ग्रुप ये अल्टरनेट अरेंज होते हैं। जैसे माइनर ग्रुप है, देन फिर मेजर ग्रुप होगा, फिर माइनर ग्रुप होगा, इस तरह से ये अरेंज होता है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, और जिसे
सभी साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। डीएनए की हम टाइप्स को देखें तो ये डीएनए दो प्रकार के डीएनए पाया जाता है। एक जिसको हम लीनियर डीएनए कहते हैं और दूसरा है सर्कुलर डीएनए। लीनियर डीएनए चूँकि लीनियर फॉर्म में होता है, सीधा होता है और इसमें फ्री एंड होते हैं। लीनियर डीएनए ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जैसे यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। या डीएनए के जो वायरस है हम इसे भी लीनियर डीएनए कहते हैं। कुछ जो वायरस है ना, जिसमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें फ्री एंड है और ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। जो बी डीएनए है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर्स है, वो लीनियर डीएनए कहलाता है। दूसरा सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए दो प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और दूसरा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जिसमें सिंगल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है और इसमें कहीं भी फ्री एंड नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें फ्री एंड दिखाई दे रहा था, इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं दिखाई देता है, ना ही इसमें प्रोटीन एसोसिएट होता है। ये कुछ बैक्टीरियोफेज है, जैसे 174 बैक्टीरियोफेज या स्मॉल बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो लार्ज बैक्टीरियोफेज है, प्रोकैरियोट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो डीएनए है, ये सभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं और इसमें भी फ्री एंड नहीं होता, इसलिए सर्कुलर डीएनए कहलाता है। और प्रोटीन इसमें भी अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए टू टाइप्स के डीएनए पाए जाते हैं। लीनियर फॉर्म जो डीएनए है, ये डीएनए डिफरेंट उसके टाइप्स में इसको और हम स्टडी करते हैं। जैसे इसके प्रकार हैं, एक ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो इस तरह से लीनियर डीएनए के अनेक और फॉर्म्स में हैं। इसमें इसके कंडीशंस के आधार पे, बेस पेयर पर टर्न के आधार पे, रोटेशन पर बेस पेयर के आधार पे, हेलिकल डायमीटर और हेलिकल पिच के आधार पे अलग अलग हम डीएनए की स्टडी करते हैं। ए डीएनए जिसमें 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाया जाता है और सोडियम, पोटेशियम, सीजियम जैसे आयन्स इसमें उपस्थित होते हैं। बेस पेयर पर टर्न इसमें 11 होता है। रोटेशन पर बेस पेयर 32.7 डिग्री होता है और ये राइट हैंडेड वाले डीएनए होते हैं। हेलिकल डायमीटर 23 एंगस्ट्रम्स और हेलिकल पिच 28.2 एंगस्ट्रम्स का होता है। बी डीएनए जिसमें 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाया जाता है और लो आयनिक स्ट्रेंथ इसमें होता है, जबकि इसमें हाई आयन स्ट्रेंथ होता है, इसमें लो आयन स्ट्रेंथ पाया जाता है। बेस पेयर की संख्या इसमें पर टर्न 10 पाया जाता है। जो ये भी राइट हैंडेड डीएनए होते हैं और 36.0 डिग्री इसमें रोटेशन पाया जाता है। 20 एंगस्ट्रम इसकी हेलिकल की डायमीटर होती है और 34 एंगस्ट्रम्स की होती है। सी डीएनए जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें 66% है और लिथियम आयन पाया जाता है, लो आयन कंसंट्रेशन से 9.33 बेस पेयर पर टर्न इसमें पाए जाते हैं और 38.6 डिग्री स्क्वायर रोटेशंस एंगल्स पाया जाता है, जबकि ये राइट हैंडेड डीएनए होता है। 19 एंगस्ट्रम्स इसकी हेलिकल डायमीटर है और 31 एंगस्ट्रम हेलिकल पिच होता है। डी डीएनए ये एक रेयर डीएनए कहलाता है और ये भी राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। 8 इसमें बेस पेयर पर टर्न पाया जाता है और बहुत ही ये रेयर होते हैं। नेक्स्ट है जेड डीएनए। जेड डीएनए ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की उपस्थिति में पाया जाता है और बेस पेयर पर टर्न इसमें 12 होता है। रोटेशन पर बेस पेयर इसमें 30 डिग्री का होता है, अर्थात ये माइनस यानी कि लेफ्ट हैंडेड होता है, इसलिए हम इसको माइनस साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जबकि बाकी में प्लस साइन इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है। चूँकि लेफ्ट हैंडेड होता है इसलिए इसे माइनस साइन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं।
हेलिकल डायमीटर इसमें 18 एंगस्ट्रम का होता है और हेलिकल पिच 45 एंगस्ट्रम का पाया जाता है। जेड डीएनए एक जिग जैग फॉर्म में प्रेजेंस होता है और ये बी डीएनए से इसकी लेंथ अधिक होती है। यहाँ पे देखिए बी डीएनए की जो रोटेशन हेलिकल रोटेशन या डायमीटर्स है वो 20 एंगस्ट्रम है, जबकि इसमें 18 होता है, यानी कि कम होता है। हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसके बेस पेयर का। ए यदि है तो इसमें 11 है, फिर घटते क्रम में दिखाई दे रहा है 10 है 9.33 और 8। जेड डीएनए जिसमें ये डिफरेंट है, इसमें 12 दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए जिसे जेड डीएनए भी कहते हैं, और चूँकि ये जिगजैग फॉर्म में पाया जाता है इसीलिए इसे जेड डीएनए भी कहा जाता है। वेंग एंड रिच ने 1979 में इसे क्रिस्टल फॉर्म में जब स्टडी कर रहे थे डीएनए की, तो उस समय देखा कि रेडियो क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा स्टडी कर रहे थे, तो इन्हें राइट हैंडेड के साथ साथ कुछ लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी दिखाई दिया जो जीसी रिच एरिया था। और इस स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो अधिक होती है बी डीएनए की बजाय। इसमें इसके जो बेस पेयर पर टर्न इसमें 12 पाया जाता है और इसमें इस जो पिच है, एक हेलिकल की जो पिच है वो 45 एंगस्ट्रम्स का होता है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करें और एक कंप्लीट ये टर्न यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ तक की जो लेंथ है ये 45 एंगस्ट्रम्स की इसकी पिच होती है। ये डायमीटर यहाँ पे 18 एंगस्ट्रम्स की है, 18 एंगस्ट्रम पाया जाता है। इसमें ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप होता है, और ये लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शंस में इसके रोटेशंस पाए जाते हैं। ये भी एंटी पैरेलल होता है, बी डीएनए की तरह एंटी पैरेलल्स है। जैसे एक रेगुलर फॉर्म में बी डीएनए पाया जाता है, ये रेगुलर नहीं होते। पिच जो मेन एक्सिस है उससे ये जिगजैग फॉर्म में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस की हम बात करते हैं तो इसमें जो बी डीएनए और जेड डीएनए में जो डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि जो जेड डीएनए है ये डाई न्यूक्लियोटाइड की यूनिट का बना होता है, जबकि बी डीएनए मोनो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है या मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, अर्थात उसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स होता है। जबकि इसमें जो जेड डीएनए है उसमें दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक यूनिट को बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड ये अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शंस में उपस्थित होते हैं। ये जीसी न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये जी और ये सी या ग्वानोसिन और साइटोसिन इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। इसमें शुगर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है ऊपर डायरेक्शंस की ओर अरेंज है, जबकि साइटोसिन में शुगर ये नीचे डायरेक्शन की ओर दिखाई दे रहा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। और ये 5 कार्बन यहाँ पे CH3 या 5 कार्बन है, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन फास्फोरिक एसिड या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से हाइड्रोजन या कार्बन 3 दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड्स है कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है और एक जिगजैग फॉर्म को बनाता है। इस तरह से एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए हम इसको जिगजैग स्ट्रक्चर कहते हैं। और जेड डीएनए है वो एक जिगजैग फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह से ये जो जेड डीएनए है, डीएनए के ऐसे कुछ भाग होते हैं या जेनेटिकली ये ट्रांसक्रिप्शंस के प्रोसेस को इन्हेंस करने में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये डीएनए के स्ट्रक्चर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स की आज हमने स्टडी की। थैंक यू।